इस डिग्री के बगैर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, या इस सर्टिफिकेट के बगैर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इस सनद के बगैर मैं मेरी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती, मैं प्रमोशन नहीं पा सकता, मैं नौकरी में कहीं आगे नहीं जा सकता। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम स्कूलिंग के मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ पर बात करेंगे और वो टर्मिनोलॉजीज से हम रोज़ाना गुजरते हैं। आइए स्कूलिंग के इन टर्मिनोलॉजीज़ पर खुलकर बात करते हैं, तफसीली बात करते हैं। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी नॉन स्कूलिंग, सेकेंड टर्मिनोलॉजी स्कूलिंग, थर्ड टर्मिनोलॉजी डी स्कूलिंग, फोर्थ टर्मिनोलॉजी अनस्कूलिंग, फिफ्थ टर्मिनोलॉजी री स्कूलिंग एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट होम स्कूलिंग, होम एजुकेशन। सबसे पहले हम नॉन स्कूलिंग की बात करेंगे। अभी नॉन स्कूलिंग क्या होती है? नॉन स्कूलिंग मतलब उस वक्त का दौर होता है जब अभी आपका बच्चा, हमारा बच्चा स्कूल में बाज़ाब्ता तौर पर दाखिल नहीं हो पाया है, उसका एडमिशन नहीं हुआ है। तो ये दौर जो होता है वो नॉन स्कूलिंग का दौर होता है। अभी नॉन स्कूलिंग का दौर स्कूलिंग के सिलसिले में कैसे मज़कूर होता है, उसका जिक्र क्यों होता है? व्हाई इट मेंशन इन चैप्टराइजेशन ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग में उसका जिक्र क्यों होता है? स्कूलिंग में जिक्र उसका इसलिए होता है कि बाद अज़ा हम ये समझते हैं और अक्सर हमने ये जाना है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे की पहली दरसगाह होते हैं। ख़ासतौर से माँ की गोद पहली दरसगाह होती है, पहला मदरसा होता है। घर जो होता है उसका पहला स्कूल होता है, मदरसा होता है। पेरेंट्स रहे, सिर्फ माँ रहे, सिर्फ वालिद रहे और या पूरा घर रहे, ख़ानदान रहे, ये उसके बच्चे के स्कूलिंग का पहला मरहला होता है जिसे हम नॉन स्कूलिंग कहते हैं। वो नहीं जान पाता कि वो स्कूल में जा रहा है, वो नहीं जान पाता कि वो तालीम हासिल कर रहा है, वो नहीं जान पाता कि वो गैर महसूस तौर पर कई सारी बातें सीख रहा है, और न घर वाले जान पाते कि कई सारी बातें वो हम उसको सिखा रहे हैं। लेकिन सिखाने का जो या सीखने का जो मादा होता है, सीखने का भी मादा होता है, सिखाने का भी मादा होता है। ये दोनों मादे, सीखने और सिखाने, दोनों मुखालिफिन में होता है। ये दोनों जानिबीन में ये मादा बराबर बराबर तकसीम होता है। हम बच्चे को अक्सर कहते हैं ना, ये चम्मच इस तरह ना इस तरह पकड़ो, ये कचरा यहाँ ना डालो, यहाँ रखो। दैट इज आल्सो स्कूलिंग, तरबियत। अब इसके बाद उसकी जब उम्र होती है तो वो उसकी बाकायदा बाज़ाब्ता स्कूलिंग शुरू हो जाती है। अभी स्कूलिंग क्या होती है? अब पहले दौर में स्कूलिंग का ये सिलसिला पहली जमात से शुरू होता था। अभी हमारे यहाँ चंद बरस पहले तक तो यही सिलसिला था। पहली जमात में जाने के लिए उसके 5 साल या 6 साल पूरे होने चाहिए, फिर उसके बाद वो बाज़ाब्ता उसका इंदराज किया जाता था पहली जमात में। वो पहली जमात में दाखिल हो जाता था बच्चा और वहाँ से उसकी तालीम का सिलसिला शुरू हो जाता था। इट इज़ कॉल्ड स्कूलिंग। और ये जब तक कि बच्चा पढ़ रहा है वो उसकी स्कूलिंग का सिलसिला जारी रहता था। हालांकि इसमें काफ़ी सारे मरहले हैं। स्कूल घर के करीब है, स्कूल घर से दूर है, बच्चे के आने जाने के ताल्लुक़ से क्या इंतज़ामात है, बच्चा पढ़ रहा है, कौन सी क्लास में है, इस बारे में एक अलग वीडियो में हम बात करेंगे। ये भी बहुत दिलचस्प स्टडी है ये स्कूलिंग की। फिर एक दूसरा दौर आता है। अब हम तीसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। पहला मरहला नॉन स्कूलिंग का था जिसके ताल्लुक़ से बात की, दूसरा मरहला स्कूलिंग का है जिसके ताल्लुक़ से अभी गुफ्तगू हुई, तीसरा मरहला अभी है यहाँ पे डी स्कूलिंग का। उसे आप ड्रॉप आउट कह सकते हैं। मतलब ऐसा होता है कि माली तंगी की वजह से या इंटेलिजेंसी न होने की वजह से, पढ़ाई में दिल न लगने की वजह से बच्चा या बच्ची तालीम का सिलसिला तर्क कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। उसे कहते हैं ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स। और फिर वो ज़िंदगी में मशगूल हो जाते हैं। पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता उनका, ज़िंदगी लेकिन उनको सिखाती रहती है। एक अलग मरहला है,
कि सांस जब से आपकी शुरू हुई है और सांस जब आपकी खत्म होगी, रुक जाएगी, उस वक्त तक इंसान कुछ न कुछ जिंदगी से सीखता रहता है। वो एक अलग मरहला हुआ। लेकिन बाज़ाब्ता स्कूलिंग का सिलसिला डी स्कूलिंग में खत्म हो जाता है। न वो सिलेबस से जुड़ी हुई कोई स्टडी करता है और न वो सिलेबस से अलग कोई स्टडी करता है। डी स्कूल्ड बच्चा होता है वो या बच्ची होती है। ये तीसरा मरहला है। चौथा मरहला है अनस्कूलिंग। अब किसी वजह से बच्चा स्कूल जा नहीं पा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी तरह अपने आप को एडजस्ट करके पढ़ाई कर रहा है घर ही में, या कहीं ट्यूशन लगा रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, सेल्फ स्टडी मटेरियल हासिल कर रहा है और उसको पढ़ रहा है। सिलेबस भी हो सकता है उसके सामने और हो सकता है वो सिलेबस लेस स्टडी कर रहा हो, लेकिन वो अपने आप को अपडेट करता रहता है। यह अनस्कूलिंग का दौर होता है। वो पढ़ता रहता है, जब उसको लगे इम्तहान देना है वो इम्तहान दे देता है। जैसा ही इस ताल्लुक से हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी सारे इदारे काम करते हैं। NIOS का वो एक सिलसिला इसी वजह से जारी है और डिस्टेंस एजुकेशन का सिलसिला इसी वजह से जारी है। उस पर हम किसी और वीडियो में बहुत तफसील से बात करेंगे। अनस्कूलिंग का एक दौर खत्म हो गया। फिर एक दौर आता है री स्कूलिंग का। ये री स्कूलिंग क्या होती है? वो ड्रॉप आउट बच्चा जो तालीम मुनक़ता कर दिया था, डिस्कनेक्ट कर दिया था, वो एक वक्त आता है कि उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अपनी तालीम को दोबारा जारी रखना चाहिए, मुझे ये डिग्री ज़रूरी है, तो इस डिग्री के बगैर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, या इस सर्टिफिकेट के बगैर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इस सनद के बगैर मेरी ज़िंदगी कोई मानी नहीं रखती, मैं प्रमोशन नहीं पा सकता, मैं नौकरी में कहीं आगे नहीं जा सकता, और दूसरे बहुत सारे उसको नुकसानात नज़र आते हैं तालीम को मुनक़ता करने के। तो वो क्या करता है, वो अपने आप को किसी स्कूल में री इनरोल करता है और उसकी री स्कूलिंग का दौर शुरू हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड री स्कूलिंग। और एक आखिरी होम स्कूलिंग, उसे होम एजुकेशन कहते हैं या उसे इलेक्टिव होम एजुकेशन भी कहते हैं। इस ताल्लुक से भी बहुत तफसीली गुफ्तगू होगी हमारी, लेकिन वो अगले वीडियो में। तब तक इंतज़ार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।